प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन, ऐसा नाम जिन्हें सुनकर हर इंसान का दिल नरम हो जाता है। चाहे कितना बड़े से बड़ा मालदार या करोड़पति हो, या छोटे से छोटा कोई पेशावर आदमी, मिसाल के तौर पर कोई मोची या दर्जी, हर शख्स अपने वालिदैन को राज़ी रखना चाहता है, क्योंकि यही तो वो हस्ती हैं जिनके ज़रिए हम इस दुनिया में आए। और सिर्फ पैदाइश तक ही सिलसिला नहीं, बल्कि अब भी जो कुछ हमारे पास है, ये जो इल्म हमने सीखा, उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने हमारी तरबियत की, हमारी परवरिश की, और जो कुछ हमें सिखाया, उसकी वजह से हम ज़िंदगी में कामयाब हुए। अल्लाह पाक तमाम लोगों के वालिदैन को सलामत रखें। आज एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊंगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वालिदैन की खिदमत कितना बड़ा अजर रखती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर मुबारक था। अब आप लोग ये जानते होंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह थे, यानी उन्हें ये शर्फ हासिल था कि वो अल्लाह पाक से डायरेक्ट कलाम कर सकते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे। उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह पाक से ही पूछा कि या अल्लाह पाक, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, फलां कसाई, और साथ ही उसका पता भी बता दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान कि कसाई, यानी ना कोई बहुत बड़ा परहेजगार आदमी, ना कोई बहुत बड़ा मुत्तकी, ना कोई ऐसा कि जो खैरात करता है, ना कोई लोगों का बहुत ज़्यादा भला करने वाला, कोई काजी नहीं, कसाई यानी कि काम सा बंदा। अब देखें ना, आप एक शहर में देखें एमएनए, एमपीए और बड़े-बड़े मुफ्तियान और बड़े-बड़े बुजुर्ग और इस तरह की सारी हस्तियों को छोड़ के वो छोटे-छोटे पेशावर लोगों को अगर हम देखें तो तकरीबन कोई हैसियत ही उनकी कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि यार फलां बंदा जो है उसने इतना बड़ा काम कर लिया, तो हर बंदा हैरान होगा। तो इस तरह फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें देखने के लिए गए, भई कि कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि जन्नत में ये मेरा साथी होगा। तो उन्होंने देखा कि वो शख्स बाज़ार में बैठा है और गोश्त बेच रहा है। पूरा दिन वो वहीं बैठा, और जब शाम को उसका दुकान बंद करने का वक्त हुआ, तो उसने दुकान बंद की, एक गोश्त का टुकड़ा लिया और वो घर को चला गया। अब क्या है कि जब वो घर को जाने लगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी साथ चलूंगा। उसने रजामंदी इख्तियार की कि ठीक है, कोई मसला नहीं। उसे पता नहीं था कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। वो साथ लेकर घर चला गया। अब घर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि वो घर गया, घर जाकर उसने वो गोश्त काटा, काट कर उसने हंडिया पर चढ़ाया, यानी कि सालन बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद आटा गूँधा, आटा गूँध कर रोटियाँ बनाई, बनाकर यानी कि खाना तैयार करके फिर एक बूढ़ी अम्मा थीं, कोई बूढ़ी थीं उनके घर में, और उसने उनको कंधा दिया, कंधा देकर सीधा करके बिठाया, उन्हें अपने सीधे हाथ से खाना खिलाया। खिला के खिदमत की, खिदमत करने के बाद उनका मुँह साफ़ किया और आराम से उन्हें लिटा दिया। वो जो बूढ़ी थी, उन्होंने कुछ बड़बड़ाया, मुँह से कुछ कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ ना आई। उन्होंने फरमाया कि ये बुढ़िया कौन है? तो उस शख्स ने कहा कि ये मेरी वालिदा हैं। सोचने की बात है, माशाल्लाह कितना खिदमतगुज़ार था वो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या कह रही थीं, क्या बड़बड़ा रही थीं, इन्होंने क्या सरगोशी की है? तो उस शख्स ने आगे से कहा, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि वालिदा है ना, इसे क्या पता, इनका सादा-सा ज़हन है। मैं सुबह इनकी खिदमत करके जाता हूँ, और फिर जब शाम को आता हूँ तो मैं पहले इनकी खिदमत करता हूँ, और बाद में अब मैं अपने बीवी-बच्चों को देखूँगा। तो जब भी मैं इनकी खिदमत करता हूँ तो ये मुझे ये दुआ देती हैं, कहती हैं कि अल्लाह तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए। अब बूढ़ी हैं, इन्हें क्या पता कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ और मैं कहाँ। अब आप देखें प्यारे मुसलमानों के अल्लाह पाक ने उनकी वालदा की दुआ को पूरा कर दिया। इतनी बड़ी सआदत अल्लाह पाक ने उस शख्स को दे दी। हाँ, एक बात ये कि उसका सब्र भी बहुत बड़ा। अब वो भी तो कह सकता है, अभी मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं उन्हें देखूं, आपको देखूं, या मुंह मोड़ सकता था, नहीं। जितनी बड़ी हम कुर्बानी देंगे, उतना बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से इनाम होगा। हमारे मालिक व मौला की रहमत की कोई हद नहीं है। आप जाते हैं किसी दुकान पे कोई सामान लेने के लिए, हर दुकान की एक हद है, भई यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह की चीज़ें मिल जाएँगी। बड़े मॉल पे जाएँगे, उससे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, उससे हर चीज़ की एक हद होती है।
لیکن ہمارے اللہ پاک کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا بڑا خلوص، جتنی اچھی نیت، جتنا اچھا عمل لے کے جائیں گے، اللہ پاک اس سے بڑا انعام دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی خدمت کا صلہ اللہ پاک نے کیا دیا کہ اللہ پاک نے انہیں جنت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنایا۔ ایک امتی کو اپنی امت کے نبی کا ساتھی بنایا۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایک لیول ہے رحمت کا۔ بس اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے پیارے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ بات حقیقت ہے، ہم سب کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جدائی تو ہے، لیکن اگر آپ خدمت کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ نہ جانے انہوں نے تو بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن ہم کر تو نہیں سکتے اتنی، لیکن کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی نا تب اس کی قدر ہوتی ہے، اور بڑا دکھ لگتا ہے کہ یار کاش میں اس وقت کر لیتا۔ تو آپ اس کاش کو کاش نہ رہنے دیں، اس کو حقیقت میں لے آئیں۔ نہ جانے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کی بہت خدمت کرتے ہوں گے، لیکن کتنے ہی ہوں گے جو کہ شاید اتنی نہیں کرتے ہوں گے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اچھے اعمال کریں، اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی خدمت کریں۔ ہاں، اگر والدین نہیں ہیں اس دنیا میں یا ان میں سے ایک نہیں ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ آخر وہ اب نہیں ہیں تو آپ تو ہیں نا، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، انہیں پڑھ کر بخش سکتے ہیں، ان کو احصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں عطا فرمائیں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔